पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। प्रतापगढ़ में बीते एक पखवाड़े में अलग अलग स्थान पर हुई हनुमान प्रतिमा खंडित करने की घटना को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा द्वारा दिए गए बयान पर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सवाल खड़े करते हुए उनके वक्तव्य को गैर जिम्मेदाराना बताया और आज पत्रकार वार्ता कर चेतावनी दी कि 10 दिन के भीतर मामले का खुलासा नहीं हुआ तो वे हनुमान चालीसा करते हुए विरोध रैली करेंगे। दरअसल प्रतापगढ़ में बीती 15 जुलाई को सिंहपुरिया माताजी में हनुमान प्रतिमा खंडित की गई। उसके बाद मोहेड़ा और सालमगढ़ में भी इसी तरह प्रतिमा खंडित होने का मामला सामने आया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। तीनों ही मामलों में पुलिस आज तक किसी मामले का खुलासा नहीं कर पाई। इसके बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सिंहपुरिया माताजी पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई थी और आमजन के बीच पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया था। मंत्री मीणा के इसी वक्तव्य को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और भाजपा पर आरोप लगाया कि मूर्ति तोड़ने के इन मामलों में भाजपा का हाथ है। 15 जुलाई मंगलवार को सिंहपुरिया हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया। उसके बाद मोहेड़ा हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया। सालमगढ़ हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया और मैं भी मौके पर पहुंचा, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इस देश के अंदर भगवान को सर्वोपरि मानकर भगवान के तो विश्वास करके दुनिया चलती है। तो मूर्तियों को तोड़ने के बाद में मैं भी वहाँ पे गया। मैंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं के इसमें हाथ है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव आ गए। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद 1 रुपये का काम प्रतापगढ़ में हुआ नहीं। क्या जवाब देंगे, इसलिए इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश करी। उसके 10 दिन बाद माननीय मंत्री जी यहाँ से हनुमान जी के घटनास्थल पर जाते हैं। वो भी सिंहपुरिया माता जी गए, जाके उन्होंने वो भूल गए कि मैं सरकार में हूँ, लेकिन वो विपक्षी भाषा बोलते हुए उन्होंने CI को खड़ा करके बोला, CI साहब कि 7 दिन के अंदर अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं सड़कें जाम होगी, माहौल ख़राब होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप आपके पद की गरिमा को भी भूल गए और CI की क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। आप खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखते हुए विपक्ष की भाषा को आप वहाँ बोल करके आए। 7 दिन की जगह आज कितने दिन हो गए? उसके बाद वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर है इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। दूसरी बात, मंत्री जी ने उस समय वहीं से फ़ोन करके कलेक्टर साहब को कहा कि ये मंदिर की ज़मीन पे अतिक्रमण करवाया है पटवारी की सही से, तो पटवारी को सस्पेंड किया जाए। कलेक्टर मैडम ने कहा बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या मजबूरियाँ थी, 10 दिन के बाद भी पटवारी सस्पेंड नहीं हुआ। सस्पेंड होता तो मंत्री जी सस्पेंड हो तो व्हाट्सअप होता। 10 दिन के बाद भी पटवारी सस्पेंड नहीं हुआ। या तो कोई और कारण था सस्पेंड नहीं हुआ, या मंत्री जी की चल नहीं रही है खुद के डिपार्टमेंट में, एक कार्मिक को सस्पेंड नहीं कर सके, या फिर किसी धंधे वाले का फोन तो नहीं आ गया इस वजह से सस्पेंड नहीं हुआ। खाली वहाँ जनता में जाके माननीय मंत्री जी ने भड़काऊ भाषण दे करके आ गए, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं तो प्रतापगढ़ की पुलिस इतनी कमज़ोर पुलिस नहीं है कि वो अपराधी को पकड़ नहीं पाए। लेकिन क्या पता क्या मजबूरियां हैं जो एक भी किसी व्यक्ति को पकड़ नहीं पा रहे। इसलिए मेरी मांग है, अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं तो मैं सिंहपुरिया माता जी से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ में मोहेड़ा हनुमान जी जाऊंगा। वहाँ से हनुमान चालीसा का पाठ करते करते सालमगढ़ में जाकर के बड़ी रैली का आयोजन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन। नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462040070।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने कुख्यात तस्कर कमल राणा गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। बीते 2 साल से फरार चल रहा ये बदमाश मध्य प्रदेश की नीमच जेल में हत्या के एक मामले में बंद था, जिसे प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इसकी मादक पदार्थ तस्करी एवं हथियार बरामदगी के मामले में तलाश थी। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 2 साल पहले 25 मार्च 2023 को पुलिस टीम द्वारा कारुंडा चौराहा पर नाकाबंदी की जा रही थी। तभी तेज गति से 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां आई और नाकाबंदी तोड़ते हुए निम्बाहेड़ा की ओर भाग निकली, जिन्हें पुलिस टीम ने पीछा कर रुकवाया, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार बदमाश मौके से भाग निकले। गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उनमें 803 किलो अफीम डोडा चूरा और 20 किलो अफीम के साथ हथियार बरामद हुए, जिस पर एनडीपीएस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में जांच के बाद करीब आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जीरन का रहने वाला तस्कर घनश्याम मीणा उर्फ भूरा फरार चल रहा था। कुख्यात तस्कर कमल राणा की गैंग में शामिल भूरा के विषय में पुलिस को सूचना मिली कि ये मध्य प्रदेश की नीमच जेल में हत्या के प्रयास के एक मामले में बंद है, जिसे आज प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ के कृषि मंडी रोड स्थित शक्तिपीठ अंबिका राज राजेश्वरी मंदिर में गुजराती मोची समाज की महिलाओं ने जीवंतिका माता की व्रत आराधना कर पारिवारिक सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। समाज की सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक लहरिया परिधान में सज धज कर माता के दरबार में पहुंची। जीवंतिका माता का ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने परिवार की कुशलता, संतति की रक्षा और गृहस्थ जीवन में सुख शांति हेतु रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखकर विशेष पूजा करती हैं और माता से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। और आज हमारे समस्त गुजराती मोची समाज की महिलाओं द्वारा श्रावण मास के शुक्रवार को जीवंतिका माता का व्रत किया जाता है। तो हमने सामूहिक रूप से लाल शुक्रवार का आज व्रत किया है और माँ जीवंतिका माता की पूजा अर्चना की है और उसके साथ ही कथा का वाचन और भजनों से माता को रिझाया जाएगा। ये व्रत क्यों किया जाता है? और ये व्रत 9 साल तक किया जाता है। इसमें फिर बहन बेटी को भानेज के द्वारा उद्यापन करके उसको दक्षिणा के रूप में कुछ भी अल्पाहार करा के और दक्षिणा दी जाती है। इस तरह से इसका उद्यापन किया जाता है। क्या इसकी कोई पुरानी मान्यता है क्या? मान्यता ये है कि अपनी माँ है जो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, बेटे के लिए लंबी उम्र की व्रत के लिए व्रत किया जाता है। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में पुलिस ने हत्या के मामले में बीते 2 माह से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। सालमगढ़ थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में वांछित एवं फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एसीजीएम कोर्ट अरनोद में विचाराधीन हत्या के एक प्रकरण में बीते 2 माह से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि सालमगढ़ निवासी कालूराम मीणा, जो 2 महीने से फरार चल रहा था, को आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इसे अदालत में पेश करेगी।